थैंक यू। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अंबेडकर, हम सब के अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको परिचित करा देने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस पटना में जो बुद्ध के दर्शन की राजधानी है, आप सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ। मेरे साथियों, आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो बिहार यूनिट है, उसके माध्यम से यह पहला कार्यक्रम है। इस पहले कार्यक्रम को कराने के लिए परम आदरणीय बिहार के अध्यक्ष परम श्रद्धेय राजकुमार भारती जी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय बुद्धराम जी और राष्ट्र और प्रांत के संरक्षक मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर बौद्ध जी, आदरणीय राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सिद्धिकांत चौधरी जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, आदरणीय सत्यप्रकाश पासवान जी और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के लगभग 20 वर्षों से, यूं कहिए 25 वर्षों से मौलेश पासवान एक बिहार का नाम जाना पहचाना शख्सियत है। बहुत ही छोटे पद से इनकम टैक्स में कर्मचारी रहे, लेकिन आज ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। लेकिन हम लोग भारतवर्ष में, चाहे वह नागपुर हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, हम लोग हर प्लेटफार्म पर मिलते थे। अगर मुझे इस बात को कहने में थोड़ा आपको सुनने में अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन यही सच है कि बिहार को जोड़ने वाला कोई शख्स है और हमको बिहार में और बिहार से हमको, बिहार से उनसे जुड़ने का जो मौका मिला वो आदरणीय मौलेश पासवान जी को क्रेडिट जाता है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद जब मैं बिहार की धरती पर आया नौकरी करने, तो एक नया माहौल बया। उसमें राजकुमार भारती जी से हमारी मुलाकात हुई और उसमें ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव भी होने वाला था। हमारे यहाँ उपस्थिति पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। पूरे बिहार और झारखंड के इनकम टैक्स के पदाधिकारी जुटे थे और इसके बाद चाणक्य के यहाँ का जो मशहूर होटल है वहाँ भी सेमिनार हुआ। लेकिन धीरे 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 कारवा कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं और कैसे कैसे आंदोलन चलता है, हमने वहाँ से देखा उस रफ्तार को। तो इसलिए एक शायर की बात मुझे याद आती है, और जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम का चमचा युग पढ़ेंगे उसमें उस शायर का नाम लिखा हुआ है, उसकी लाइनें भी लिखी है कि मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज वो जो सफ़र है, उस सफ़र के दौरान तय करते करते आज हम लोग बिहार में पहला सेमिनार कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना है।
इसको नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि जब जब आपने छोटी चीज को महसूस करते हैं तो आप छोटा हो जाते हैं। अभी मैं शाम को गेस्ट हाउस में रुके थे, आदरणीय अशोक प्रबुद्ध जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे थे कि जंगल का जो राजा है वो शेर ही क्यों, उससे बड़ा तो हाथी भी है, उससे बड़ा तो ऊंट भी है, उससे बड़ी छलांग तो हिरन भी लगा लेता है, तो आखिर वो राजा ही क्यों? क्योंकि वो महसूस करता है कि मैं राजा हूं, इसलिए वो राजा है। इसलिए आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप राजा हो। केवल फीलिंग का मसला है, आपको दबा दिया गया, आप महसूस करने लगे कि आप नौकर ही हैं, एक दूरी कर लेंगे हमारा पेट भर जाएगा, यही सोचते हैं। मैं कहता हूं यदि गुस्से में यदि आपको कोई बात बोलना भी है तो कह देना कि हम पहले राजा थे, अनजाने में आज हम नौकर हो गए, लेकिन कल मैं राजा था, आज अनजाने में राजा नहीं हूं, लेकिन आज संकल्प लेता हूं कि मैं बुद्ध की धरती का हूं, बुद्ध के देश का हूं, मैं शासक हूं और शासक बन के दिखाऊंगा। इस तरह की संकल्पना हमारे बीच में, आपके बीच में होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश से सफर शुरू किए, हमारे बीच में परम आदरणीय राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैनपुरी हैं और गुजरात में नौकरी करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में जब काम किया तो मैं किसी जिले को भ्रमण भी नहीं किया था, अनजान सा एक व्यक्ति होकर मैं जाता था और बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन को बात करता था। और आज मैं आपको देख करके मेरे जो हौसले हैं, मेरे जो उत्साह है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये है एक्चुअल में आपके उपस्थिति, ये आपका जज्बा। अभी चंदौली की टीम, गोरखपुर की टीम, देवरिया की टीम आपके बीच में उपस्थित है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया जी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं। आप उनके बूढ़े दास जी हैं, इनको थोड़ा जानते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा सेंटर बन रहा है। इनके मन में आया कि जिस तरह से आरएसएस का सेंटर नागपुर में है, उसी तरह से हम लोगों का सेंटर सारनाथ वाराणसी में बन रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का सेंटर। इन्होंने 55,000 बिना जाने पहचाने इन्होंने दिया। मैं उस समय, वो बहुत बड़ा अमाउंट था, वो बहुत बड़ा अमाउंट था। बात पैसे का नहीं था, बात विचारधारा की थी कि जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं, न वो व्यक्ति मेरे को जानता है, वो अम्बेडकर मिशन से कितना लव करता है, कितना मोहब्बत करता है, कितना शिद्दत से उसको प्यार करता है। जब इनकी मुलाकात बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में हुआ, आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया साहब का वहाँ बड़ा सेमिनार था बोध गया में, पहली बार मेरी मुलाकात हुई और ये भाषण कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे मन में बार बार मैं सोचता था कि आरएसएस का सेंटर नागपुर में है। आज जिसको सुनो वो कहता है कि आरएसएस का फरमान आया है, संदेश आया है, इवन यहाँ तक लोग कह देते आरएसएस की सरकार है। आखिर हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में था कि आखिर उसने सेंटर बनाया 27 सितंबर 1925 को, और आज वो हुक्मरान बन गए हैं। काश हमारा भी सेंटर होता, काश हमारे वैचारिकी का सेंटर होता, काश हम लोग हुक्मरान बनने के बारे में सोचते। उसी समय मुझे एक सपना सा दिखाई देने लगा। जब सत्यप्रकाश बौद्ध ने बोला कि ऐसा सेंटर बनने जा रहा बाबा साहब अम्बेडकर का, तो मुझे लगा कि हम देखें या न देखें, लेकिन उस सेंटर को बनाने में अपने तन मन धन का सहयोग करेंगे। इसलिए मैं तुरंत 55,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। आज मेरे साथियों, आप सबको जो मंच पर आसीन है, मैं सबका नाम लूंगा एक लाइन से तो बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में भीम सेना के आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली से उपस्थित हैं। हमारी बहुत सारी बातें चल रही है लोगों से।
हमारे बीच में बिहार से पीके सुमन जी ज्वाइंट कमिश्नर सेल टैक्स जीएसटी में हैं स्टेट में, वो भी मंच पर आसीन है। सरजीत आर्या जी कन्नौज से आए हैं, यहाँ से 600 किलोमीटर दूरी 700 किलोमीटर की दूरी से है। मैं आखिर मंच के तरफ ध्यान देता हूँ तो आदरणीय विजय वीरेंद्र जी, धनंजय जी और आपके चंदौली जनपद तो भी नीचे ही है, उसको तो स्थान ही नहीं मिला मंच पर। तो ये है हमारे बड़ा होने का लक्ष्य। हम लोग इतना बड़े हो गए कि सब जो मंच के इधर हैं या मंच के उधर हैं, सबका समान सम्मान है। और मैं धन्यवाद देता हूं राजकुमार भारती जी का कि एक एक व्यक्ति को जा करके वो सम्मानित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इसी सम्मान की बात कर रहे थे। तो मेरे साथियों, आपको मैं अपने हृदय की गहराई से हाथ जोड़ करके नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूं। अब मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। आज का विषय है सम्मान के लिए जितना भी शब्द बोलेंगे कम पड़ेगा। अविनाश जी का नाम नहीं लिया, अभी जस्ट वो एक्चुअल में वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इसलिए मेरे को जस्ट याद आया। तो साथियों, आप बुरा मत मानिएगा, सरिता जी हैं और बहुत सारे साथी हैं, और मैं किस किस का नाम लूँ छूट न जा रहा, छूट भी रहा है। खैर, कोई पप्पू राजा आज़ाद जी हैं और आदरणीय सरिता जो गीत गा रही थी। सबको सम्मान है, बस सभी को अभिवादन है। नमो बुद्धाय जय भीम। मत नाराज होइएगा, कोई नाराज ना हो, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, नालंदा, छपरा के राजदेव जी भी आए, सभी लोग का सम्मान है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सभी लोगों का सम्मान है। अब मैं सीधे टॉपिक पर आ रहा हूं, जिसके लिए आप सबने इतना बड़ा आयोजन किया है। हमारे वक्ता राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और हमारे अशोक प्रबुद्ध जी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर लोग हैं। हमारे बीच में आदरणीय इंजीनियर साहब हैं विद्युत विभाग से। अभी हमारा बहुत परिचय भी नहीं हो पाया है, लेकिन इत्मीनान से भी मैं परिचय करूंगा और ससम्मान मैंने उनको आमंत्रित किया है 27 तारीख के लिए, 28 तारीख के लिए। और हम समझते हैं कि पूरे समूह के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 27-28 नवंबर को जरूर शिरकत करेंगे। आदरणीय राम लखन जी हैं, सभी का सम्मान। अब मैं आज के विषय पर थोड़ा फोकस करूंगा और आप सबसे विनती करूंगा कि एक चीज याद रखिए, ये बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है सुनने का, बहुत मुश्किल से। कल हम लोगों को अवसर ही नहीं था सुनने का। जरा सोचना, कल्पना करना, आज हम लोग इस अवसर को यदि गंवा देंगे फिर कल क्या करेंगे। पहले जब हमें सुनने का मौका मिला तो कान में रांगा पिला दिया गया। कोई गलती से सुन लिया जाता था तो कान में रांगा पिला दिया जाता था। हम चल नहीं सकते थे, हम बोल नहीं सकते थे, चलने के लिए दोपहरी का सामना करना पड़ता था। हम बोलते थे तो जिह्वा काट ली जाती थी, कब्र में झाड़ू बांधा जाता था। आखिर ये सब चीजें जब परिवर्तन हो गई, जब अवसर मिल गया इतने सुंदर हाल में मीटिंग करने का, अब तो ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों। और मैं आपसे कहता हूं कि अवसर बड़ा मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर और आपके सरदार पटेल में वार्तालाप चल रही थी आरक्षण को लेकर के। बहुत अच्छा प्रसंग है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो सरदार पटेल जी आए और इधर मैसेज दे रहे थे मुंशी जी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो रिजर्वेशन जो संविधान जो बना रहे हैं उसके अंदर वो रिजर्वेशन का अनुच्छेद डाल रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। तो सरदार पटेल जी मनाने आए। तो सरदार पटेल जी मनाने आए तो कहते हैं, अंबेडकर, सुनने में आया कि आप मेरे से नाराज हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम कहाँ नाराज हैं, हम तो नाराजगी वाला मसला नहीं है। तो कहे फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आरक्षण के विषय पर गांधी तो सहमत हैं, नेहरू तो ब्राह्मण होते हुए भी सहमत हैं, लेकिन पटेल जी आप आरक्षण से सहमत क्यों नहीं हैं। तो जानते पटेल ने क्या बोला। पटेल ने कहा कि अंबेडकर जी, आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं
इससे तो देश में जातीयता फैल जाएगी, और ये छोटे क्लर्कों के पद पर आरक्षण देने से उनका क्या लाभ होगा? इससे तो देश में असमानता फैलेगी, जातीयता फैलेगी। तो ये तो ठीक बात नहीं है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला? सरदार जी, पटेल जी, अरे जाति का दंश तो हम लोग झेल रहे हैं, जाति का जहर तो हम झेल रहे हैं। एक बार अवसर मिल जाने दो तो देखना हम फर्राटेदार हम कैसे दौड़ लगा देते हैं। पहले अवसर तो मिलने दो। आज अवसर मिला है। पटना में आदरणीय राजकुमार भारती मौलेस पूरे टीम ने जो अवसर उपलब्ध कराया है, इसको बेकार जाने मत देना। बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है, बड़ी मुश्किल से सत्संग होता है, तो इस अवसर को चूकना मत। और आज का जो विषय है उसे अवसर है। और उस विषय क्या है? बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन और उसको पूर्ण करने में हमारा दायित्व क्या होगा। दो चीजों को आपको जानना है कि बाबा साहब अंबेडकर का मिशन क्या है, ये भी जानना है, और ये भी जानना है आपको कि उसको पूरा कैसे करना है। अगर ये दो चीजों पर यदि आपने अपने को फोकस कर लिया तो समझ लिए कि जिंदगी आपकी सफल हो गई। नहीं तो गाडगे की बात आपको याद रखना। गाडगे ने कहे थे, संत गाडगे, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, अरे पेट तो सूअर और गधे भी भर लेते हैं। इंसान और जानवर दोनों एक ही काम करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है? हम लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम लोग का जीवन क्यों बना, हम लोग मनुष्य क्यों बने। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि पशु और इंसान में अंतर यह है कि पशु उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन इंसान उन्नत कर सकता है। हम लोग उन्नत करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग महान कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बात को हम लोग गाडगे से भी सीखना पड़ेगा। और जो संदेश गाडगे जी दिए थे वो अनपढ़ थे। कभी कभी लोग कहते हैं कि आखिर अनपढ़ वो थे तो आखिर हम लोग के आदर्श कैसे हुए। उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, अभी मैंने बोला ना, अंबेडकर मिशन को जानना है, उसको चलाने का तरीका भी आपको ढूंढना है। तो याद रखिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का मिशन चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? कौन महापुरुष पैदा होगा? कौन एक्टिविस्ट पैदा होगा? तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरा आंदोलन इस समाज का बुद्धिजीवी चलाएगा, इंटेलेक्चुअल चलाएगा। अब सवाल खड़ा कि इंटेलेक्चुअल कौन है? तो बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जब खंड 1 पढ़ेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इंटेलेक्चुअल किसे कहा जाए, बुद्धिजीवी किसे कहा जाए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा बुद्धिजीवी उसे कहा जाएगा जो दूरदर्शी हो, जो नेतृत्व क्षमता रखता हो, जो सलाह देने की क्षमता रखता हो। ये 3 गुण होना चाहिए, दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और सलाह देने की क्षमता। ये संयोग से ये जब गुण एकत्रित हुआ इस बिहार की धरती में, आदरणीय सिद्धिकांत, विजय बौद्ध, राजकुमार, आदरणीय मौलेस, बुद्धर राम, ये सारी टीमों में, रामेश्वर बौद्ध में टीम जब तैयार हो गई कि हम दूरदर्शी भी हैं, नेतृत्व क्षमता भी रखते हैं, सलाह दे सकते हैं, तब जाके इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है। और याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर आगे कहते हैं कि किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील व विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती, वो अपने बुद्धिजीवियों का अनुकरण और अनुगमन करती है। बाबा साहब अंबेडकर आगे कहते हैं किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है। बुद्धिजीवी व्यक्ति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि वह संकट काल में खड़ा होगा और अपने समाज का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए मेरे बुद्धिजीवी भाइयों, आप उठिए, खड़ा हो जाइए और आप मार्गदर्शन करिए। इसलिए कांचीराम साहब का एक स्लोगन याद रखिए, वो कहते हैं सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, मार्च टुगेदर। साथ बैठो, साथ सोचो, साथ चलो, तभी आप हम सब बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को चला पाएंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर को चलाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एक बात और आपके दिमाग में डाल दूं,
अंबेडकर मिशन कैसे चलेगा और हम लोगों को करना क्या है, इस पर फोकस करना है। तो बाबा साहब अंबेडकर का मिशन 2 है। बस अपने खोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा डालेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि अंबेडकर मिशन क्या है, बस 2 अंबेडकर मिशन 2 ही है। एक तो इस बहुजन समाज को, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, ये हुक्मरान बने, ये राजा बने, राजा था, राजा रहेगा, राजा बने, ऐसा थीम, ऐसा सोच उसके अंदर पैदा करना है। ये पैदा केवल काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। एक बार अगर ऐसे कर काल्पनिक मान लेंगे तो मानवर कांशीराम का 2002 का स्पीच आपको याद रखना पड़ेगा। जब 2002 में नागपुर जब वो बोल रहे थे, तो जब बोल रहे थे कि आखिर और दूसरा मिशन क्या है, अब इसी पर बात आएगी कांशीराम साहब की। अब दोनों बातें साथ साथ चलेगी। एक तो पहला मिशन था कि ये जो हुक्मरान बने, और दूसरा मिशन था कि हम हुक्मरान ही नहीं, ये नीचता से अछूत, हम नीच नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम अस्पृश्य नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं, तो हम लोग हैं क्या? तो हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को बताया। तो मानवर साहब ने कहा कि पूरा कैसे होगा। मानवर साहब ने 2002 में स्पीच किया कि कैसे पूरा होगा, तो उन्होंने कहा कि राज बिना धर्म नहीं, बहुत मशहूर भाषण है, राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। जिसकी राज सत्ता होती है उसी की धर्म सत्ता होती है, और जिसकी धर्म सत्ता होती है उसी की राज सत्ता होती है। ये मानवर कांशीराम साहब ने इस बात को 2002 में बोला था। अब सवाल खड़ा हुआ कि हम पढ़े लिखे लोग, हम जो नौकरी में हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बराबर इस बात को बोल देते हैं अनजाने में। हमें राजनीति से क्या लेना देना है? जो ऐसा शब्द बोलता है वो इतिहास के पन्ने के साथ खिलवाड़ करता है। फिर मैं रिपीट करता हूं, जो साथी कह देता है कि मुझे राजनीति से क्या लेने देना, मैं तो MBBS हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, वो यदि कहता है कि मुझे राजनीति से क्या लेना देना है, मेरा राजनीति में रुचि नहीं, वो समझे अपने खंजर से अपने पैर को काटता है। क्योंकि राजनीति से ही आपको रहने का, खाने का, पीने का, शिक्षा का, नौकरी का, राजनीति का सारी मूलभूत सुविधाएं केवल हुक्मरान देता है। इसलिए इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपके मीडिया, ये 4 स्तंभ जो बनाए गए, इसका प्रमुख कौन है? विधायिका। विधायिका ही नौकरी क्रिएट करती है, विधायिका ही आपको रोड देती है, विधायिका ही आपको पानी देती है। फिर आप कहते हैं हमें क्या लेना देना। फिर जब आपके पास मुसीबत आती है तो आप कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए क्योंकि विधायिका में नहीं है, सरकार में नहीं है। इस पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है। इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने कोई बात बोला है क्या? इस पर क्या बाबा साहब अंबेडकर की सोच थी? तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जिन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन चलाना है, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन से प्यार है, मोहब्बत है और अपने जीने का मकसद समझते हैं, उन्हें मैं विनती करता हूं, एक किताब जरूर पढ़ लेना, What Congress and Gandhi have done to untouchable। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, इस किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आपसे विनती करेंगे कि पढ़ना जरूर। अगर वो नहीं पढ़ोगे, कोई कहे कि मुझे अपने पिताजी का नाम की जरूरत नहीं है, कोई कहे मुझे अपने माता के नाम की जरूरत नहीं है, कोई कह दे कि मुझे अपने गांव का के नाम का हमें जानकारी भी नहीं चाहिए, वो लावारिस हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से आज आरक्षण के बारे में क्या बोलते हैं लोग कि ये खैरात लूटने वाले हैं, ये खैरतिया आ गए हैं। हम मेहनत करते हैं, ये खैरात लूटते हैं। हम नौकरी में जाएं तब भी खैरात कहा जाता है, हम राजनीति में जाते हैं तब भी खैराती कहा जाता है, हम
हम शिक्षा में जाते हैं तब भी खैराती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपना इतिहास नहीं जानते। जब अपने बाप माँ का नाम नहीं जानेंगे, गांव का नाम, तो आपको अनाथ कहा जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या क्या, इस किताब को पढ़ना। उस किताब में जो सबसे खास बात आपको है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल में सम्मेलन। अब गोल में सम्मेलन जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जिंदगी के मैंने पूरे काम कर लिया, हम कुछ भी ना करें। हम तो कहते हैं एक भी आंदोलन मत चलाना, एक भी मीटिंग मत करना, तुम चौराहे पर खड़े भी रहोगे, अपने घर के सामने भी खड़े रहोगे, क्योंकि रास्ता बताने लायक रहोगे। तुम मत चलो, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता तो बताओ। इसलिए कहा जाता है कि हमने कितनी दूरी तय की, ये कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमने किस रास्ते पर हम चले हैं। तो रास्ता आपका सही होना चाहिए, और हम रास्ता बताने आए हैं। रास्ता बताने आए हैं किसका? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिया। और रास्ता क्या है? इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मैं बहुत ही संक्षेप में बोलने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत संक्षेप बोलेंगे, लेकिन आप लोग बहुत सेंट्रलाइज रहिए, क्योंकि ये सबसे कठिन चैप्टर होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं बार बार रिपीट करता हूं, हर जगह रिपीट करता हूं कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम ले लिया है तो यूं समझिए आपके सिर को, दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो आंदोलन तेजी से चलेगा। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आती है कि कोई कहता, कोई एक नारा भी आप लगाते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं, अधिकार हमारा है। अब कोई पूछ दे आपसे कि अधिकार कैसे है, अगर आप चुप हो जाते हैं वहीं पर वो विजयी हो जाता है। अच्छा, एक हम लोग और नारा देते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो आखिर मिशन भी पता होना चाहिए। तो आपको कोई पूछे तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक सत्ता हाथ में लेनी है, हुक्मरान बनना है। दूसरा, आपको बौद्धमय भारत बनाना है। बौद्धमय भारत क्यों? जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। अब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब बात करता हूं तो सीधे राजनीति से टैली करेगा, आपके पूरे अधिकारों से टैली करेगा। राजनीति और अधिकार एक दूसरे के माई बाप हैं। राजनीति जब होती है वहीं से अधिकार उत्पन्न होते हैं, वहीं से आपका अधिकार मिलते हैं, वहीं से अधिकार संरक्षित भी रहते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग कहते हैं आरक्षण कोई वीक नहीं, ये अधिकार हमारा है, और एक नारा और देते हैं, आप लोगों के दिमाग में डाल दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग इसके इर्द गिर्द अपने आप को रखेंगे कि आरक्षण कोई वीक नहीं, अधिकार हमारा है। जब बोलते हैं तो कितने साथी बोल देते हैं कि आरक्षण पूना पैक्ट का वादा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, यह पूना पैक्ट का वादा है। भूल से याद रखना, पूना पैक्ट का वादा नहीं है, यह पूना पैक्ट से नहीं मिला है। ये मैं इसलिए आपको विषय खाली बता रहा हूं, पूना पैक्ट से नहीं मिला है, ये मिला है गोल में सम्मेलन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मिला है। इसलिए आपको इतना चीजें हमको बोलना पड़ रहा, भूमिका में इतना चीजें जान जाइए। अब मेरे साथियों, अब आपके बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बड़े संक्षिप्त बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू था तो उसके अंदर एक प्रोविजन था कि जब इसके 10 साल पूरे होंगे तो एक कमीशन की नियुक्ति होगी जो भारत में जो अछूत, अस्पृश्य, दलित कहे जाते हैं, इनके सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगी, इनको अधिकार देने की बात करेगी। और वो जो सन अब 1900 लागू था तो 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और साइमन कमीशन का गठन हुआ 1928 में, तो उसका नाम पड़ा सर जॉन साइमन कमीशन। और जब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया तो आपको मालूम है कि गांधी जी के नेतृत्व में ये नारा लगा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। लेकिन आपके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? साइमन आपका स्वागत है, क्योंकि उनको मालूम था कि साइमन की रिपोर्ट पर ही हमारी राजनीतिक सत्ता, हमारे अधिकार संरक्षित होंगे और हमको अधिकार मिलेंगे। जब साइमन कमीशन का गो बैक
इधर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि साइमन कमीशन आपका स्वागत है। यही गांधी जी और अंबेडकर जी में अंतर है, यही विरोधाभास है। जब साइमन अध्ययन करने लगे उसी समय एक बड़ा विचित्र स्थिति आई। जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा तो ये हुआ कि इसके जो मतलब इसको हल करने के लिए एक लंदन में जब साइमन की रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो एक जो है कमेटी बुलाई जाएगी, एक मीटिंग होगी, एक कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में। और लंदन में जब कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1930 में, अब 12 नवंबर 1930 में कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, इसको जानने से पहले एक बात आपको और जानना पड़ेगी। जब साइमन कमीशन अध्ययन करने लगा तो उनको ये बताने लगे लोग कि जो भारत के अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, दलित हैं, ये हिंदू हैं, इनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता है इसको हम लोग दूर कर लेंगे। और जब साइमन रिपोर्ट तैयार करने लगा तो साइमन जहां जाता था पूछता था भाई आपके साथ छुआछूत होता है कि नहीं, तो सभी लोग बता देता था। गांधी जी एंड कंपनी के लोग कह देते कि बोल देना छुआछूत नहीं होता, हम लोग तो हिंदू हैं। लेकिन साइमन और बाबा साहब अंबेडकर एक साथ जब अध्ययन करने गए तो साइमन ने एक बूढ़ी माता जी को देखा, सवाल किया, माता जी छुआछूत होता है आपके साथ? माता जी पहले से उनको समझाया गया था। माता जी ने कहा छुआछूत नहीं होता है, हम तो हिंदू हैं। अब साइमन का पाला पड़ा था बाबा साहब अंबेडकर से और माता जी का भी पाला पड़ा था बाबा साहब अंबेडकर से। कौन बाबा साहब अंबेडकर? जो ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अंबेडकर ने कहा साइमन जरा रुक जाओ, माता जी से मुझे सवाल करने हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर ने माता जी से सवाल किया, माता जी हमको प्यास लगी है, साइमन को प्यास लगी है, उस कुएं से पानी लाके पिला दीजिए। अब माता जी तो भूल गई कि मैं पहले क्या बोला था, तुरंत हाथ जोड़ के कहती हैं बाबू मैं तो अछूत हूं, यदि मैं उस कुएं पर गई तो मुझे तो मार ही दिया जाएगा। तब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड। एक सेंटेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे गांधी एंड कंपनी के चक्रव्यूह को फेल कर दिया। एक सेंटेंस में अगर आप पढ़ लिए बाबा साहब अंबेडकर को, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है, कोई पैदा ही नहीं है जो आपको हरा सके। हम लोग हारते इसलिए हैं कि अंबेडकर साहब को नहीं जानते हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर की बात बन गई और साइमन ने जाकर वहां रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया कि भारत में एक बड़ा समूह है जिन्हें अछूत, अस्पृश्य, दलित आदि नामों से जाना जाता है। यहां तक कि 2-3 नाम और मैं बता रहा हूं, अवर्ण हिंदू, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये हिंदू तो कहे जाते हैं लेकिन हैं हिंदुओं से अलग। ये एक्चुअल में साइमन ने रिपोर्ट दिया। और जब साइमन ने रिपोर्ट दिया, अब यहां पर थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, तब एक पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 को। और उसमें 12 नवंबर 1930 को बुलाए कौन कौन गए थे इंडिया से? हिंदू प्रतिनिधि, सिख प्रतिनिधि, ईसाई प्रतिनिधि, एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि। ये तो आपको जानकारी है। हिंदू आप जानते हैं, सिख आप जानते हैं, ईसाई जानते हैं, ये सब आप जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। लेकिन एक प्रतिनिधि उसमें और बुलाए गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये किसके प्रतिनिधि बन के गए, इस पर विचार करना जरूरी है। तो हम लोगों को हिंदुओं से अलग मान लिया गया कि भारत में अछूत, अस्पृश्य, दलित हैं जो हिंदू कहे जाते हैं लेकिन हिंदू नहीं है। हिंदुओं से अलग प्रतिनिधि मानते हुए 2 लोगों को कॉल किया गया था। कॉल कौन किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट वहीं से बुलाया था। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और दूसरे दीवान बहादुर श्रीनिवासन को। 2 लोग गए। अब क्यों गए? क्योंकि ये हिंदुओं से अलग प्रतिनिधि माने गए। वहां क्या मानना, वहां पर कितने समुदाय पहुंचे? हिंदू पहुंचे, सिख पहुंचे, ईसाई पहुंचे, एक हिंदुओं से अलग प्रतिनिधि पहुंचे जिसमें हम लोग आते हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर गए वहां, अब ध्यान से और सुनिएगा, बाबा साहब अंबेडकर जब वहां गए तो वहां पर 9 कमेटी थी और सबसे प्रमुख कमेटी थी अल्पसंख्यक कमेटी। अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन थे रैमसे मेघलाल
और वो अल्पसंख्यक कमेटी का मेन रोल क्या था कि जो भारत में समुदाय रहता है, जो सत्ता का हस्तांतरण करना है, भारत को आजाद करना है, कहीं वो आजादी कहीं किसी के हाथ न लग जाए, सभी के साथ बंटवारा हो सके, इसलिए सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इंडिया को किस भागों में बांटा गया? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, और हम लोगों को माना गया कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए तो 20 नवंबर 1930 की घटना बड़ी अच्छी तो नहीं कह सकेंगे, कितना तकलीफ दे वाली रही होगी। 20 नवंबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते क्या हैं? कहते हैं, ब्रिटिश सरकार, आपने भारत की सामाजिक स्थिति, छुआछूत, जाति व्यवस्था ज्यों का त्यों बनाए रखा जिससे कि आपकी शासन सत्ता चल सके। हिंदू लोग हमें हिंदू इसलिए कहते हैं कि हमारे अधिकारों को हड़प सकें, इसलिए आप दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हिंदू लोग हमें हिंदू कहते हैं जिससे कि हमें अधिकार न मिले, हमें सत्ता में भागीदारी न मिले, हमें रिप्रेजेंटेशन न मिले, इसलिए हम लोग को हिंदू कहते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्वेश्चन किया कि कल भी मुझे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, क्या आज जाने दिया जाता है? कल भी हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, क्या आज हमें सरकारी नौकरी मिल रही है? कल भी हमें पानी पीने का मौका नहीं था, क्या आज हमें सार्वजनिक तालाब कुओं से पानी पीने का मौका मिल रही है? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने, ब्रिटिश सरकार, आपने कुछ नहीं किया और आपने जितना भी किया उसके लिए धन्यवाद, आपने जितना भी किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और हमारी सामाजिक स्थिति को, छुआछूत, अस्पृश्यता, दलितपन को ऐसे संभाल के रखा अपने शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए जैसे कि चाइना का दर्जी। अभी चाइना की दर्जी की कहानी बाबा साहब अम्बेडकर सुनाते हैं, इसको सुनना जरूरी है। तो चाइना के एक दर्जी था, कहानी बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। एक चाइना का दर्जी था, उसे कोट बनाने के लिए नया कपड़ा दिया गया और नापी के लिए उसे पुरानी कोट दिया गया। चाइना का दर्जी स्मार्ट, उसने नए कपड़े को कट किया और नए कपड़े से कट किया और पुरानी कोट का नाप लिया, नई कोट बना दिया। पुनः पुरानी कोट को उठाया, जो पुरानी कोट में चकती जैसी लगी थी, प्योदा जैसे लगा था, वैसे चकती प्योदा नई की कोट में लगा दिया। जैसे जैसे पुरानी कोट फटी थी, चूहा कतरा था, वैसे कैंची से कटर डाला नई कोट को। अब बड़े इत्मीनान से कि ग्राहक ने जैसे कोट बनाने को बोला था मैंने तो बना दिया। ग्राहक आया, दोनों कोट पकड़ाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, देख लेना, जैसे कोट बनाने को बोल दिया था वैसे कोट मैंने बना दिया है। अब ग्राहक माथा पीट लिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ठीक, आप चाइना के दर्जी निकले, जो हालात मेरी पहले थी वही हालात मेरी आप बना के रखे हैं, चाइना के दर्जी से ज्यादा आप कुछ नहीं किए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ललकारते हुए कहा कि दुख मेरा है, दर्द मेरा है, खुले घाव मेरे हैं, इसका इलाज हम ही करेंगे, इसको दूर हम ही करेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक हमें राजनीतिक सत्ता हाथों में नहीं आ जाती, और ब्रिटिश सरकार यदि आप चाहोगे भी दूर करना तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुख तो मेरा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राजनीतिक सत्ता का अधिकार हमें तभी मिलेगा जब भारत को आजाद किया जाएगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आजाद किस रूप में किया जाए भारत को। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भारत में ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता की सरकार हो, जो जनता द्वारा चुना जाए, जो जनता के लिए हो। लोकतंत्र की मांग करने वाला कोई शख्स था तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये जो लोग कहते हैं, अरुण शौरी जैसे लोग, कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनको इतिहास पढ़ना होगा, उनको इतिहास जानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कभी गुलामी को पसंद नहीं करते थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, किस प्रकार की आजादी आप देना
चाहते हैं? किस प्रकार की आजादी? तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हमारी 7 शर्तें हैं, हमारी 7 शर्तों को पूरा किया जाए तब भारत को आजाद किया जाए। वो शर्तें क्या थी? ऐसे नहीं आप आज स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, ऐसे नहीं आप नौकरी में बैठे हैं, ऐसे ही नहीं हमारे एमएलए एमपी बन रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जान पर खेल करके, अपने पूरे ऐशो आराम को त्याग करके हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो शर्त क्या रखे? भारत को आजाद किया जाए। हम भी सहमत हैं, लेकिन हमारी 7 शर्तें पूरी होनी चाहिए। समान नागरिकता, समान अधिकारों का निर्बाध रूप से उपयोग का अधिकार होना चाहिए, पक्षपात के विरुद्ध कानून बनना चाहिए, विधायिका में हमारा पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब नौकरी की जो बात आ गई तो नौकरी के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला? कहा कि भारत में जो नौकरियों पर ब्राह्मण लोग कुंडली मार के बैठ गए हैं, ये हमारा हक देना नहीं चाहते हैं, इसलिए भारत में हमारा उचित प्रतिनिधित्व के लिए भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। लोक सेवा आयोग गठन की डिमांड करने वाला कोई शख्स है तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिससे IAS, IPS, IRS आदि पैदा हो रहे हैं। और ये जो पैदा हो रहे हैं ये बाबा साहब अंबेडकर नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व लोक सेवा आयोग की डिमांड की। लेकिन आज हम लोग कहते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन? तो उन्होंने कहा एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं केवल प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, याद रखिएगा इस वर्ड को, केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं चाहिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। और प्रतिनिधित्व और पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया कि जितनी संख्या में से एक आदमी को बुला दीजिए, मान लीजिए कि हम लोग पूरे अस्पृश्य समाज के हैं, दलित समाज के हैं, बौद्ध समाज से हैं, एक आदमी को बुला दिया गया तो वो कह सकते हैं कि साहब एक आदमी को तो बुला दिए, तुम्हारा प्रतिनिधित्व हो गया। बाबा साहब कह ले नहीं, हमको काली रात में जुगनू की तरह टिमटिमाने वाला, जुगनू वाला प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमें काली रात में जुगनू की तरह टिमटिमाने वाला जुगनू नहीं चाहिए, हमें तो उचित प्रतिनिधित्व चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जितनी हमारी संख्या है भारत के अंदर, हमको उसी अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तब मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगाया उसी को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आपके बीच में आया है, उचित प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट मेरे साथ हो, ये हम लोगों को जानना है। ऐसे नहीं आज डिमांड चल रही है कि हमारी आबादी 35 करोड़ हो गई तो कम से कम इस देश में 35% का आरक्षण होना चाहिए, ये डिमांड अब चल रही है। कि तब बाबा साहब अंबेडकर ने पहले बोला था। अब सवाल खड़ा हुआ कि जब बाबा साहब अंबेडकर 20 नवंबर 1930 को कहा तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मंत्रिमंडल में भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये जितनी बातें मैं आपसे बोल रहा हूं ये बात लिखित बातें हैं। अब आगे सवाल खड़ा हुआ कि ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये तो शर्तें हो गई। जब भारत आजाद होने की स्थिति में आया तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और कहा, बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो वहां पर प्रतिनिधित्व किसको किसको मिल रहा था, पहले ये जानिए, किसको किसको मिल रहा था। सिखों को मिल रहा था, ईसाइयों को मिल रहा था, एंग्लो इंडियन को मिल रहा था, बस हम ही लोगों को नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि गांधी जी ये कह रहे थे कि इनको प्रतिनिधित्व देने की क्या जरूरत है, ये तो हिंदू ही हैं, तो हिंदुओं को अलग से देने की क्या जरूरत है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जैसे मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं, जैसे सिख हिंदुओं से अलग हैं, जैसे ईसाई हिंदुओं से अलग हैं, वैसे भारत के अछूत अस्पृश्य दलित भी हिंदुओं से अलग हैं, इसलिए हमको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर बोल के इंडिया में आ गए और पूरी खलबली मच गई पूरे भारतवर्ष में।
अभी तो इन्हें अछूत, नीच, अस्पृश्य कहा जाता था। ये तो डॉक्टर अंबेडकर वहां कहते हैं कि हम तो अछूत है, हम तो अछूत, अस्पृश्य, दलित है ही नहीं, हम तो हिंदुओं से अलग हैं। तो गांधी जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, वहीं मुंह तोड़ जवाब दूंगा डॉक्टर अंबेडकर का। मेरे साथियों, गांधी जी 15 सितंबर 1931 में जाते हैं और जाते ही क्या बोलते हैं ये जानना आपको बड़ा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जाते कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों, अस्पृश्यों के, दलितों के नेता ही नहीं है, नेता तो मैं पहले। और इसको यूं समझिए कि न रही बांस न बाजेगी बांसुरी, पहले अंबेडकर को खत्म करो। तब उसी समय बाबा साहब इनका इसका जवाब क्या देते हैं? उसी समय पिथौरागढ़ से एक तार गया था और तार में क्या लिखा हुआ था? दलित महासंघ ने लिखा था कि हम लोगों को सुनने में आया है कि भारत में जब बाबा साहब अंबेडकर, तब गांधी जी विरोध करते थे, आज लंदन में हम लोगों का अधिकार की बात करें तब भी गांधी जी विरोध कर रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे नेता गांधी नहीं है, हम लोगों का नेता यदि कोई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इस बात को आपके पिथौरागढ़ से जो चिट्ठी गई थी उसमें लिखा था और इससे साबित हो गया कि बाबा साहब अंबेडकर ही हम लोगों के नेता हैं। यहां तक बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया, गांधी जी लाखों चिट्ठियां लिखवा के लाए होंगे अपने फेवर में, हमारे लोगों को डरा के, धमका के, लालच दे करके, तब भी अछूतों, अस्पृश्यों, दलितों के नेता नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि मुझे ब्रिटिश सरकार ने चुना है प्रतिनिधि, लेकिन यदि भारत को मौका मिल जाए हमारे लोगों को तो हम ही को चुनेंगे। बाबा साहब अंबेडकर को इतना बड़ा विश्वास था। और ये मेरे साथियों, अल्टीमेटली ये मुद्दा खत्म हो गया कि नेता कौन है, तो मान लिया गया कि हमारे नेता हैं। अब गांधी जी ने दूसरी बात बोले। गांधी जी ने कहा कि आप सिखों का अधिकार दे दें, हम मान लेंगे, आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे दें, हम मान लेंगे, लेकिन ये अछूतों, अस्पृश्यों को कदापि नहीं, क्योंकि ये तो हिंदू समाज के अंग हैं, ये तो हिंदू हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम लोग हिंदू कैसे हैं, हिंदू कैसे हैं? तब बाबा साहब अंबेडकर ने एक बड़ा तार्किक सवाल रखा। सवाल ये रखा कि हम लोग को हिंदू क्यों माना जाता है? उपासना के आधार पर ना। ये भी हनुमान की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं, ये भी गणेश की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं, ये भी दुर्गा, सरस्वती, काली, राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये तो समान धर्मी का मसला है, ये तो समान धर्मी का मसला है। बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ये थोड़ा कठिन विषय है, ये समान धर्मी का मसला है। अब समान धर्मी किसे कहा जाए, धर्मी किसे कहते हैं? तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समान धर्मी उसे कहा जाता है जो कोई वर्ग विशेष अपना धार्मिक कृत्य कर रहा हो, दूसरा वर्ग जो प्रतिभाग करता है तो प्रतिभाग कर लेते हैं, सहभागी भी होते हैं, प्रतिभाग भी करते हैं। इससे सिद्ध नहीं होता है कि हमारे लोग हिंदू हैं, हमारे लोग तो एक्चुअल में समान धर्मी हैं। इस बात को सुनते ही ब्रिटिश सरकार ने सहमति जता दिया कि ये बाबा साहब अंबेडकर सही बात बोल रहे हैं, ये समान धर्मी है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने और तर्क दिया, यदि हम लोग हिंदू होते तो 1927 में महार तालाब सत्याग्रह हुआ, तो जब हम लोग हिंदू ही थे और हिंदू ही पानी छूने पीने जा रहे थे तो भला एक हिंदू क्यों विरोध कर रहा था? सोचने का विषय है। अगर हम लोग हिंदू ही हैं और हिंदू मंदिर में ही जाते हैं तो भला एक हिंदू हमारा विरोध क्यों करता है? तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि एक्चुअल में हम लोगों को हिंदू हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को हिंदू इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिससे कि हमारे अधिकारों को हड़पा जा सके, हमें अधिकार न मिल सके, हमें प्रतिनिधित्व न मिल सके, हम राजनीति में हिस्सेदारी न कर सकें, इसलिए हम लोगों को हिंदू कहा जाता है। क्योंकि अधिकार किसको मिल रहा था? पृथक निर्वाचन, जो हिंदुओं से अलग था। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं
कि गांधी जी की इतनी मंशा थी कि एक बार यदि सिद्ध हो जाता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि ये हिंदुओं से अलग नहीं है, तो आज आप अधिकार से वंचित रहते, आप सर्प मैला ढोते, गले में मटका लेकर घूमते, थूक नहीं पाते, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं सकते। ये बाबा साहब अंबेडकर ने खाली इसलिए दिला पाया क्योंकि वहां पर यह साबित किया कि ये हिंदुओं से अलग है। जब ये बाबा साहब अंबेडकर ने यह साबित करने में सफल हो गए तो गांधी जी गुस्से में आ गए, तिल मिला गए। गांधी जी वहां छोड़ दिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो चल दिए। रोम में जब पहुंचे, इटली की राजधानी रोम में, तो रोम में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार, मैं जा रहा हूं इंडिया, लेकिन इनको अधिकार मत देना, पृथक निर्वाचन का अधिकार मत देना, मतलब शिक्षा का अधिकार प्रतिनिधित्व मत देना, नौकरी का प्रतिनिधित्व मत देना, राजनीति में प्रतिनिधित्व मत देना, क्योंकि ये हिंदुओं से अलग नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भारत जाके आमरण अनशन करूंगा। और जब उन्होंने घोषणा किया रोम में, तब तक इंडिया में जब ही आए इनको गिरफ्तार करके पूना के एरवदा जेल में डाल दिया गया। जब डाल दिया गया, अब कहानी और इंटरेस्टिंग। लेकिन इनके बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि गांधी भले जेल में थे, लेकिन उनके अंदर कुलबुला रहा था कहीं अधिकार नहीं इन सबों को मिल जाए, कहीं अधिकार न मिल जाए। ये कुलबुला रहा था, ये माने नहीं। 11 मार्च 1932 को इन्होंने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखा कि ब्रिटिश सरकार महोदय, चिट्ठी लिखा कि ब्रिटिश सरकार महोदय, आप सबको अधिकार दे देना, सिख को देना, ईसाई को देना, हमें मंजूर है, इनको मत देना। इनको देने का मतलब हिंदू 2 भागों में बट जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा, अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा, आमरण अनशन कर दूंगा अगर आपने अधिकार दिया तो। ये 11 मार्च 1932 को चिट्ठी लिखते हैं। उधर से चिट्ठी आती है 13 अप्रैल 1932 को, बड़े मजेदार चिट्ठी है। 13 अप्रैल 1932 को ब्रिटिश सरकार की चिट्ठी आई। आदरणीय गांधी जी, अभी लोथियन कमेटी का गठन हुआ, 1931 में गठन हो गया था दिसंबर में। तो गठन जब हुआ, कहें कि लोथियन कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आपकी बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब मजेदार बात और आ गई। लोथियन कमेटी आया तो लोथियन कमेटी की एक जिम्मेदारी और सौंप दी गई कि भारत में अछूत अस्पृश्य दलित कितने हैं और इनको कितना अधिकार देना है कि नहीं देना है। तो मेरे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जब लोथियन कमेटी आई तो सब लोग हम लोगों की संख्या को छिपाने में लग गए। पूरा भारत लग गया कि इनकी संख्या कम कर दो, नगड़ी कर दो, इग्नोरेबल हो जाए। तो हमारी संख्या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। लेकिन एक्चुअल जब रिपोर्ट आई 1932 में, तो हम लोगों की आबादी आई 7 करोड़ और 7 करोड़ लोग गले में मटका बांध के अधिकार विहीन जिंदगी जी रहे थे। तब अंग्रेज ने देखा, ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो, जो मानवता के लिए तरस रहा हो, अधिकार विहीन जीवन जी रहा हो, अमानवीय पीड़ा झेल रहा हो, तो निश्चित रूप से वे हिंदू नहीं हो सकते। इसलिए हिंदुओं से अलग मानते हुए 17 अगस्त 1932 को हम लोगों को कम्युनल अवार्ड मिल गया। कम्युनल अवार्ड, यहीं से आपका रिजर्वेशन मिला है, शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, यहीं से आपको अधिकार से लैस हुए। ये इंडिया से नहीं हुए। अगर कोई कहता है कि मुझे इंडिया से अधिकार मिला है, वो ऐतिहासिक भूल करता है। जैसे भारत आजाद हुआ, उस आजादी में हमारी आजादी है कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, हम लोगों को रिजर्वेशन मिला, शिक्षा मिला, नौकरी मिला, राजनीति मिला। ये कब मिला? 17 अगस्त 1932 को मिला। और जब 17 अगस्त 1932 को मिला, तब क्या मसला आया? इसके बाद अभी आगे कहानी भी है, कहानी नहीं हकीकत है। जब 17 अगस्त 1932 को अधिकार से लैस हो गए आप, चारों तरफ मिठाइयां बट रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर की जयकार होने लगी, कि बाबा साहब अंबेडकर, जो लोग पशुवत जिंदगी जी रहे थे, अधिकार संपन्न हो गए। जब वो पूरे तरह से माहौल खुशी का था,
उसी समय एक व्यक्ति दुखी थे, आदरणीय गांधी जी। आदरणीय गांधी जी दुखी थे, और दुखी होते ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखा। 18 अगस्त 1932 को सैमुअल होर के माध्यम से एक पत्र भेजे कि आदरणीय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हम चिट्ठी भेज रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री सैमुअल होर के माध्यम से। आप 11 मार्च को मैंने चिट्ठी जो लिखी थी उसको मिलाकर पढ़िएगा। आपने अछूतों अस्पृश्यों का अधिकार दे दिया, इससे तो हिंदू दो भागों में बढ़ जाएगा। जहां तक इनके अधिकार की बात है तो मुझे नैतिकता और धार्मिकता के आधार पर इनके अधिकार का विरोध करना मेरे लिए जायज है। और जायज इतना है कि इनको, चूंकि धार्मिक प्रश्न मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, इनके अधिकार से भी बड़ा है। इनके अधिकार से भी बड़ा मेरा धार्मिक प्रश्न है, धार्मिक मुद्दा है, क्योंकि हिंदुओं का बंटवारा हो जाएगा, लिहाजा इन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये 18 अगस्त 1932 को चिट्ठी जब गई, इसका भी उत्तर आया ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, बड़ा मजेदार आया। आप सुन लेना, थोड़ा मजा आएगा आपको। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा, आदरणीय गांधी जी, जो अस्पृश्यों अछूतों का अधिकार मिला है, कम्युनल अवार्ड दिया गया पृथक निर्वाचन का, मतलब दलित कैंडिडेट होगा, दलित ही वोटर होगा, डबल वोट राइट्स होगा, यह अधिकार जो मिला है, आप इसका समर्थन करिए। मैंने आपका चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी का कैसे भाव खत्म होता है। मैंने आपका चिट्ठी पढ़ा, मुझे अफसोस हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। हमें लगता है कि आपने गलतफहमी में चिट्ठी लिख दिया, इसलिए आप उनके जो अधिकार मिला है उसका समर्थन करिए। और रही बात संशोधन, परिवर्तन, वापसी का, तो मैं नहीं कर सकता। यदि कोई संशोधन, परिवर्तन, वापसी कर सकता है तो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर सकते हैं। ये एक्चुअल में 18 सितंबर 1932 के चिट्ठी में था। गांधी जी लाचार हो गए, बेबस हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब तो अम्बेडकर के सामने आमरण अनशन करना ही उचित होगा। इन्होंने हम लोगों के अधिकार को छीनने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि किसी का अधिकार के छीनने के लिए आमरण अनशन किया हो, लेकिन आदरणीय गांधी जी ने हम लोगों के अधिकार को छीनने के लिए आमरण अनशन किए। जब उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया, 20 सितंबर बीता, स्टार्ट कर दिए, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, चारों तरफ कोहराम मच गया कि अब गांधी जी नहीं बचेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आप जैसे लोग गए होंगे, बाबा साहब से विनती की कि बाबा साहब गांधी जी मर जाएंगे तो आपको लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाके उनसे कह दो कि हमें बिजली के खंभे पर लटका करके गोलियों से छलनी कर दें, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन समझौता किसी कीमत पर नहीं करूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो वो बात बाबा साहब अम्बेडकर की बात वो नहीं है साहब। आप नहीं झुकते, नहीं ना डरते, ना मरने से डरते हैं। बात है कि जिसके लिए आप अधिकार लाए वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो नहीं बचेंगे, वो मार दिए जाएंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबको, वर्तमान लोग जीवित रहें, भविष्य में हमारी पीढ़ियां पैदा हो सके, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी मन से पूना पैठ किया। अब पूना पैठ में क्या हुआ, अधिकार छिना गया। जो पृथक निर्वाचन था वो छिना गया, उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन आया। तब मानवर साहब ने और बाबा साहब ने कहा इससे अब चमचा पैदा होंगे। चुने तो जाएंगे विधायक, एमपी चुने जाएंगे, लेकिन अपने पार्टी के साथ वफादारी करेंगे, समाज के साथ गद्दारी करेंगे। आज आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, पार्टी के साथ वफादारी, पार्टी के अपने चमचे बन गए, लेकिन समाज के साथ धोखा हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल अभी लोकसभा में पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर दिया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग धनाढ्य हो गए हैं, इनके सूची में संशोधन करना जरूरी है। 22 अप्रैल 2020 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी बाबा साहब ने क्या बोला कि एक बार अवसर तो मिल जाने दो, देखो हमारे लोग फर्राटेदार कैसे दौड़ लगा
IPS ही बहुत बड़े चीज होते हैं। नहीं, IAS IPS आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हमारा चपरासी चला रहा है, हमारा बाबू चला रहा है। ये आंदोलन को खींच रहे हैं, अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपवाद हैं। अगर कोई IAS IPS IRS ऑफिसर यदि आपके आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को शिद्दत के साथ काम कर रहा है, वो अपवाद है। लेकिन जो हमारा बहुसंख्यक जो कर्मचारी है, बहुसंख्यक समाज है, जो हमारा गांव में रहता हुआ आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के साथ मर रहा है, मिट रहा है, तभी ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जीवित है। नहीं तो 2 अप्रैल 2020 का ना 18 का 2 अप्रैल का आंदोलन को देख लो, ऐसे ही आंदोलन की जरूरत पड़ रही है। पूरे देश के अंदर जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट को शिथिलीकरण हुआ, आप पूरे आंदोलनमय हो गए, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार को छीनने नहीं दिए। उसी तरह आपको सोचने का तरीका अपनाना। अपनाने का मतलब मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि आंदोलन करो, लेकिन कभी हिंसात्मक आंदोलन मत करना। याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, मानवर साहब ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हिंसा का सहारा मानवर साहब ने नहीं लिया और 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंसा का सहारा नहीं लिया और आपको कलम का सिपाही बना दिया। अभी सरिता जी गा रही थी ना कि कलम हाथ में पकड़ा दिया, कलम का दरोगा, कलम का सिपाही, कलम का बादशाह। और उस कलम के बादशाह ने आज आप लोग 72 साल में वो तरक्की किए कि आपकी तरक्की से जलन होने लगी। वो कलम रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं। हम लोग आज जो इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन में गति आएगी। हमारे बिहार के कई जनपदों से साथी बैठे हुए हैं, हर जनपद में सेमिनार करेंगे, हर जनपद में संगोष्ठी करेंगे। तो राजधानी, और राजधानी से बिगुल बच गया है, राजधानी से बिगुल बच गया है। पटना की राजधानी से अब रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और एक चीज बाबा साहब अम्बेडकर चाहते क्या थे, ये कैसे हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग साथ बैठेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, कैसे आज जो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में जो बातें आपसे सामने शेयर कर रहा हूं, एक कंटिन्यू कैसे रहेगी। आंदोलन एक दिन नहीं होता है, आंदोलन 1 घंटे का नहीं होता है। आंदोलन के लिए रोज रोज जीना पड़ता है। जैसे रोज खाना पड़ता है, रोज स्नान करना पड़ता है, रोज सजना संवरना पड़ता है, उसी तरह आंदोलन को रोज रोज चलाना पड़ता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, संपूर्ण वांग्मय आप लोग किताबें पढ़िएगा, 38, 39, 40। तो 39 और 40 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वैचारिकी सेंटर होना चाहिए। 38 में और लेके 1956 तक 18 सालों तक बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अपना वैचारिकी सेंटर होना चाहिए। हम लोगों को भी समझ में, मेरे को भी नहीं आया। वो तो धन्यवाद दीजिए सर्वजीत आर्या जी का। सर्वजीत आर्या जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरा खड़े हो जाइए आर्या जी, एक बार जरा चेहरा दिखाइए। ये सर्वजीत आर्या जी हैं कन्नौज से। हमको नहीं मालूम था, और मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, ज्ञानी भी नहीं हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को जो आप एक पन्ना बता देते हो, हम भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये बात आई तो जब हम लोग अम्बेडकर वैचारिकी सेंटर की बात करने लगे, बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की बात करने लगे, सारनाथ में बने, तो ये नहीं पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं कहा है। जब इन्होंने 17 अगस्त 1952 का कहीं से आर्टिकल इनको मिल गया है, तो उस आर्टिकल में बाबा साहब कहते क्या है? कहते हैं कि एक मनुष्य को एक जीवन में जितना करना चाहिए था उतना मैंने किया। और मैं आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं कि एक मनुष्य को एक जीवन में जितना करना चाहिए मैंने कर दिया है। ये घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हमारे लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा हो जाए कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने अधोपतन की स्थिति देखी है, अधोपतन की स्थिति भी देखी है कि हमारे लोगों की अधोगति कैसे हो रही है। एक घटना का जिक्र करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि जब सवर्ण लोग
जिन्हें आप कुछ भी नाम से जानते हैं, वे लोग जब खाना खा लेते थे तो उसके जूठी पत्तलों के लिए हमारे लोग उठाते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते वो जूठी पत्तलों से उठाकर खाना खाते ही नहीं थे, बल्कि जूठी पत्तलों को उठाने के लिए आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते मेरा कलेजा फट जाता था कि ऐसा अधोपतन, इस समाज में जूठी पत्तलों के लिए हमारा समाज लड़ाई कर रहा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं अपने समाज के जितनी समस्याएं हल के लिए मैं एक वैचार की हाल बनाना चाहता हूं, सेंटर बनाना चाहता हूं जहां आप बैठ करके सोचें, रणनीति बनाएं। और उन्होंने आगे क्या बोला कि जैसे उच्च वर्गीय लोग चौं दिशाओं में डेवलप कर रहे हैं, वैसे हमारा समाज डेवलप करे, हमारा समाज उन्नति करे। तो उसके लिए उन्होंने कहा एक वैचार की हाल बनाओ। उन्होंने कहा कि बंबई में हाल बनाओ। और उन्होंने जब ये बात बोला तो ये बात हम लोगों के दिमाग में बैठ गई कि आखिर वैचार की सेंटर तो होना ही चाहिए। तब हम लोगों ने स्थान चुना बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली। ज्ञान तो यहां से मिला था बुद्ध को, उपदेश तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए। और संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना अंतिम संदेश वहीं दिया। ये दोनों को मिला करके लगा कि यही बनना चाहिए। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं बताऊं कि एक बार नहीं बोले, और उन्होंने बोला फार्मूला दिया कि बनेगा कैसे। तो फार्मूला में दिया कि हर कर्मचारी अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे। तो 1 महीने की तनख्वाह दे करके अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाए, हॉल बनावे। और आगे 1940 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपने पैसे से बनाओगे तभी तो तुम्हारा स्वाभिमान झलकेगा। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मई 1945 को बोला कि हाल ऐसा नहीं, सुंदर बनाओ और उपयुक्त बनाओ। तो सुंदर और उपयुक्त बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और 11 जनवरी 1942 का स्पीच आप लोग जरूर सुनिएगा। तो हर समाज में कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ा सा आ जाती है, तो उस समय भी आए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो लोगों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो हाल बनेगा बंबई में, तो युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध इधर आ गया तो हाल तो गिर जाएगा, तो कुछ बहाना मिलना चाहिए जिससे काम ना हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे टेकल किया सिचुएशन को, सुनिएगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हाँ युद्ध तो चल रहा है और युद्ध इधर भी आएगा, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग जमीन खरीद लो। तो जमीन तो नहीं ना गिरेगा। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बोला कि मैं मानता हूं कि युद्ध चल रहा है, युद्ध आया तो हमारे लोग, कुछ लोग मर भी जाएंगे युद्ध में। तो लोगों ने हाँ बोला कि हाँ साहब कुछ तो मर जाएंगे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कुछ तो बच जाएंगे। तो कुछ लोगों ने हाँ बोला कुछ तो बच जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कि युद्ध होगा तो कुछ लोग तो मरेंगे लेकिन कुछ लोग तो बचेंगे भी। तो जितने मरने वाले हैं युद्ध में संभावना है, उनको चाहिए कि अपने जो जीने वाले हैं उनके लिए हाल बनाने का प्रयास करें। जरा सोचिए कैसा, क्या कद, क्या कद्दावर, क्या बाणी में जोश। तभी तो हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ, ज्ञान के प्रति जो मरने वाले हैं। तो मैं अभी बुजुर्गों से अनुरोध अब करता हूं उन्हीं के भाषा से कि जितने बुजुर्ग हैं वो कहते हैं अब तो मैं रिटायर हो गया, हम कहते पूरा पेंशन पैसा दे दीजिए, अब तो मरने वाले हैं क्योंकि अब तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहे मैं तो बड़ा बीमार हूं, हम कहे बीमार हो पहले पूरा पैसा दे दीजिए जिससे कि पता नहीं कलर लुढ़क जाए। तो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो मरने वाले हैं उनको चाहिए कि जो जीने वाले हैं, तो जीने वालों के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं, और ये सपना ही नहीं आप देख रहे हैं, ये सपना मैं नहीं दिखा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने की दिशा में बिहार से, आपके बिहार की धरती से 20 लाख रुपए का कलेक्शन वहां जा चुका है, जिससे सेंटर की जमीन खरीदी जा चुकी है। और आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है
कि 2,14,00,000 की जमीन खरीदी गई, जिसमें बिहार का करोड़ 20 लाख से ऊपर है, जिसमें आदरणीय हमारे रामेश्वर बौद्ध जी हैं, अंबेडकर रत्न 1 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं 2 लाख से ज़्यादा दिए हैं, हमारे साथी हैं अंबेडकर भूषण 25,000 से दिए हैं, बुद्धन राम साहब कहाँ भाई, पीछे उनका सर दर्द कर रहा है इसलिए पीछे बैठे हैं, वो 50,000 रुपये दिए हैं। मतलब अंबेडकर विभूषण जो 1 लाख देता है अम्बेडकर रत्न, जो 5 लाख से ऊपर देता है वो बुद्ध रत्न, इसमें बहुत सारे बुद्ध रत्न बैठे हुए हैं। डॉक्टर पी कनौजिया साहब 6 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं, बुद्ध रत्न से सम्मानित हैं। मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, सबका नाम लूँगा तो फिर नामें लेता रह जाऊँगा। इसमें सारे अम्बेडकर रत्न वाले बैठे हैं जो दे कर कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग साथ बैठने, साथ सोचने के लिए जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और वो बनेगा क्या? आईटी सेल, लीगल सेल, स्टूडियो सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस, सारी चीजें एक ही छत के नीचे कई मंजिला बनेगा, आराम से आएंगे, उसी में कैंटीन बनेगा, लाइब्रेरी बनेगा और पर डे प्रशिक्षण होगा, जिससे हम जो सभी लोगों को समझा सके। और आपको मैं विजय बौद्ध जी को बुलाना चाहूँगा, जरा स्टेज पर आए, तभी उनके बारे में एक शब्द बोल करके बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। अम्बेडकर संदेश कितने लोगों ने पढ़ा है? जो लोग पढ़े हो जरा हाथ उठा दें, जैसे कि हमको थोड़ा आइडिया हो जाए। थोड़ा हाथ उठाए रखिए कुछ देर तक के लिए। अम्बेडकर संदेश बिहार की धरती से, जरा वहीं खड़ा रहिए। अम्बेडकर संदेश, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही ज्ञान भूमि बोध गया बिहार में हुआ, संदेश सारनाथ में दिए। सारनाथ में बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, उसमें जो अम्बेडकर संदेश जो लॉन्च होने जा रहा है 27 नवंबर का, उसका पहले से रिहर्सल जो लिख रहे हैं, अम्बेडकर संदेश पर डे आपके मोबाइल में जाता है, वो लिख रहे हैं आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी। मैं चाहूँगा कि इनका बुके देकर सम्मान करें। आदरणीय हमारे भारती साहब, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अम्बेडकर संदेश आप जरूर पढ़ें। आप लोग अम्बेडकर संदेश जब लिखते हैं, और अम्बेडकर संदेश की जोरदार ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे हैं, उसमें थोड़ा हाँ अभी गाया उत्साहवर्धन। अब बैठ जाएं आप लोग, अब बैठ जाएं। और एक 5-11 का वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत शायद हुआ। अब 5-11 का एक अम्बेडकर संदेश इनका मैं बता दे रहा हूं जो लिखते हैं, और आप लोग ध्यान से सुनना। अम्बेडकर संदेश जब पढ़ेंगे तो लगेगा जिंदगी बदल रही है। 5-11 मतलब कल का, बीता हुआ कल का संदेश। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हम लोग समस्याओं से ग्रसित हैं ना, बड़ी समस्याएं हैं, हम लोग परेशान होते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस पर क्या कहते हैं। और ये है 20 जुलाई 1924 का स्पीच बाबा साहब अम्बेडकर का। सुनाना बड़ा जरूरी। अम्बेडकर संदेश जो उन्होंने लिखा, हमने उसी से मैंने पढ़ा है। तो आप कहेंगे ना कि अम्बेडकर संदेश में क्या लिखा है जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो वो चीजें आप समझ जाएंगे। मैं एक कल के बात बोल रहा हूं। 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपना हाल होना चाहिए पहला, और अपना प्रेस होना चाहिए, छापा खाना होना चाहिए। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बहुजनों, समस्याएं हिमालय पर्वत की तरह है, समस्याएं हिमालय की तरह है, मैं उससे टकराना चाहता हूं, टकरा जाना चाहता हूं। समस्याएं हिमालय जैसी है, मैं उससे टकरा जाना चाहता हूं। इसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब कहते हैं इससे क्या होगा, मैं उस हिमालय को ढा दूंगा, अपने सर को उस हिमालय से टकरा देना चाहता हूं। इससे क्या होगा?
इससे क्या होगा कि हिमालय ढह जाएगा, गिर जाएगा। यदि नहीं ढहा तो क्या होगा? तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि नहीं ढहा तो हमारे रक्त रंजित सिर को देख करके हमारा समाज स्वाभिमान से भर जाएगा, और जब स्वाभिमान से जब भरेगा तो अपने एक पैर की ठोकर से हिमालय को गिरा देगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। आज हम लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संदेश उपदेश से इस देश का हुक्मरान भी बनेंगे, भारत को भागमय भी बनाएंगे, जो समता सुनता न्याय बंधुत्व पर आधारित है। और आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत सुंदर, आदरणीय हमारे छोटे भाई राजकुमार भारती जी, मौलेश पासवान जी, अविनाश जी, सिद्धिकांत जी, विजय बौद्ध जी, बुद्धर राम जी और रामेश्वर बौद्ध जी और पूरी रमेश राम जी और पूरी टीम, आपके छपरा के राजदेव बौद्ध जी, नालंदा के छोटे लाल जी और किस का नाम, जेपी ज्योति जी, बेगूसराय से जेपी ज्योति जी, सभी को बहुत साधुवाद। हमारे परमादरणीय इंजीनियर साहब को बहुत सुंदर कार्यक्रम कराया, दिल से की गहराई से आपको साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।